वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आज मैं निकल चुकी हूँ एक फैमिली ट्रिप पे। सो बेसिकली आज सुबह से मैं बहुत बिजी थी, तो लंच मैंने कार में ही किया, लंच या फिर आप मान लीजिए इवनिंग स्नैक। और ये जो पेस्ट्री है ये मुझे मेरी क्लाइंट ने दी थी, क्योंकि आज मेरे कैफ़े के अंदर एक बर्थडे सेलिब्रेशन था। तो बस अभी हम लोग अजमेर से निकले और मम्मी के लिए एक गिफ्ट आया हुआ था जो मेरे जीजू ने भेजा था, तो उसकी ओपनिंग की मैंने। और इसी बीच मैंने और किशोर चाचा जी ने पी चाय जो बहुत अच्छी थी, और ना वहाँ से किंडर जॉय लिया था, तो उसके खिलौने से खेल रही थी मैं। सो नाउ लेट्स गो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुकी हूँ जयपुर। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा होल्ड है हाफ एन आवर का। यहाँ पे हम लोग डिनर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा सस्पेंस बनाते हैं। रास्ते में आपको थोड़ा बहुत हिंट दूंगी। सो आप लोग ऐसे बने रहिएगा मेरे साथ में। अभी थोड़ा सा डिनर विनर करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। सो अभी हो रहे हैं 8:30 और बहुत ट्रैफिक था आते हुए, नहीं तो हम लोग 8 बजे तक पहुँच जाते। सो थोड़ा सा दोस्तों अब फाइनली हमारा ट्रिप स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मेरी दीदी भी आ चुके हैं, सारे फैमिली मेंबर्स आ गए हैं। सो पूरा सेट वेट कर दिया है। सो नाउ लेट्स गो। सो बस जयपुर से निकलते ही एक टर्नर आया, मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर लेती हूँ, पर लेकिन मेरे हाथ में बहुत ही सामान था तो अच्छे से शूट नहीं कर पाई, पर थोड़ा बहुत मैंने क्लिप्स लिया। और फिर उसके बाद में यहाँ पे मुझे एक बस नज़र आई जो इतनी खूबसूरत लग रही थी, जिसके ऊपर अयोध्या से रिलेटेड था, राम मंदिर था, तो मुझे अच्छी लगी वो। और मुझे लगता है वो शायद से अयोध्या जा रही है। दोस्तों ये मेरी लाइफ का सबसे अमेजिंग ट्रिप है, मैं ये कभी नहीं भूल सकती हूँ। इसका एक मेन रीज़न है कि हमने हमारी कार को पूरा स्लीपर बना लिया है, मतलब पूरी इसकी जो सीट्स हैं उसको पूरा उसके ऊपर गद्दा वद्दा लगा के एंड ऑल। तो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था और पीछे से जो कार आ रही है वो मुझे ही देख रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। सो ये 4 साढ़े 4 बजे करीब मैंने अपना ड्राइविंग स्टार्ट किया था। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप अजमेर से प्रयागराज जा रहे हैं तो 13 घंटे लगेंगे आपको जाने में। और रास्ता बहुत अच्छा था, लाइक हाईवे काफ़ी क्लीन था, तो इसी बीच में रुकी भी थी चाय वाय पीने के लिए, तो सेफ था, क्योंकि 2 जने तो कम से कम चाहिए ड्राइव करने के लिए। तो एक जना रेस्ट करेगा तो दूसरा ड्राइव करे। और ये थी सुबह की मॉर्निंग, तो ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, अराउंड 6 o'clock का, तब थोड़ा बहुत दिन हुआ था। और फिर उसके बाद में ना ये काफ़ी एक अच्छा सा व्यू था, तो मैंने सोचा कि कैप्चर कर लेती हूँ। तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, और मैंने यहीं पे आपको डिस्क्लोज कर दिया है कि मैं प्रयागराज जा रही हूँ। सो कुंभ मेले में तो ऑफकोर्स जाना बन। मेरी दीदी और मेरी मम्मा तो सो रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारा सा मॉर्निंग है। मैं तो सोई नहीं हूँ रात भर से, तो अब मैं सोऊंगी, तो अब चेंज होंगे, तो ड्राइवर चेंज हो चुके हैं और यहाँ पे चाय वाय पीते हैं। लेट्स गो। सो दोस्तों रात से सुबह हो गई और अभी भी 180 किलोमीटर्स अवे है। प्रयागराज जा रही हूँ मैं, तो मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्लोज कर चुकी थी थोड़ा बहुत, और अब मैं फाइनली आपको बता रही हूँ। सो आई एम गोइंग प्रयागराज विद माय फैमिली। इट्स अ फैमिली ट्रिप और आपको भी अपने साथ लेके चल रही हूँ। एंड सो बेसिकली अभी हम लोग हैं नवल मोड़ के यहाँ पे। एंड सो दोस्तों मैंने आपको दिखाया है सनराइज। दोस्तों मीट टू माई न्यू फ्रेंड, अब मैंने इसका नाम रखा है स्कूबी, और ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। कम कम सुबह सब यहाँ से बाय बाय। सो दोस्तों अब हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना चाय नहीं थी। सो बेसिकली मेरे घर वालों को आपको दिखाती हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग पार्टी कर रहे हैं, आप लोग भी करना चाहते हैं तो अगली बार हमारे साथ ट्रिप प्लान करें। देखी पहली चाय जो। सो फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी थी प्रयागराज में, और इतना खूबसूरत लग रहा था पेंटिंग, इतना वाइबिंग लग रहा था। हम लोग अजमेर से 171 किलोमीटर्स अवे आ चुके थे 14 घंटे बाद में। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम। हम लोगों ने इस टाइम का, इस मोमेंट का बहुत ही इंतज़ार किया। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ट्रैफिक था, हम लोगों ने अपना कार वगैरह पार्क किया, कुछ छोटा मोटा सा मैं जितना कैप्चर कर पाई वो किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो यहीं पे इसी के पास में हमने पार्किंग करी। ये देखिए दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं संगम के यहाँ पे और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आई थिंक सो 1-2 किलोमीटर पहले ही हमने हमारा कार पार्क कर दिया है, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें। आज थोड़ा भीड़ कम है बिकॉज ऑफ इट्स नॉट अ पीक डेट। सो बस अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। सो देखते हैं अभी हम लोग कब तक चल सकते हैं। सो मैं अपडेट करूँगी आप। सो दोस्तों यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है संगम।
और कुछ इस टाइप का रोड है, इस टाइप के लोग हैं। लोग काफ़ी अच्छे हैं वैसे, बहुत ही हेल्पफुल है। किसी से भी पूछेंगे तो इजीली अपन को वे बताएंगे, यहाँ से सीधा सीधा बता रहे हैं। सो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो कुंभ है 12 साल बाद आया है, 144 ईयर्स के बाद। तो ये महाकुंभ है। यहाँ आना खुद के लिए ही एक बहुत बड़ी बात है और इतना पॉजिटिव फील हो रहा था। लाइक मेरी पूरी फैमिली, हम लोग ओनली एक स्टॉप लिया था हमने। लाइक हमारे जो मदर है वो हमको बताते हैं ऐसे ऐसे पूजा करते हैं, तो उनकी जो रेमेडीज होती है वो हम अपनाते हुए चलते हैं। तो बस हम यहाँ पे रुके, मम्मा ने कुछ छोटा मोटा प्रिपरेशन किया और फिर हम यहाँ से भी निकल गए थे। यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर्स अवे था संगम। उससे पहले आता है नंदी द्वार, फिर आता है संगम। तो मतलब यहाँ आना हम लोगों ने इतना प्रॉपरली सोचा नहीं था, ऑल ऑफ सडन प्लान था हमारा। सो बहुत अच्छा तो लग रहा था। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। एक टाइम तो ऐसा आया था कि लग रहा था कि आई डोंट नो यहाँ पे कहीं हम लोग गुम नहीं हो जाए। सो बस हम लोग पहुँच गए थे संगम द्वार। अब जैसे कि महाकुंभ चलने वाला है 26 फरवरी तक, तो उस हिसाब से अरेंजमेंट वगैरह काफ़ी अच्छी है बाय आवर गवर्नमेंट, बहुत सही थी। और बस इसी के साथ हम पहुंच गए थे संगम द्वार के यहाँ पे। और फाइनली हम लोगों ने अपना पूजा वगैरह करवाया। हमने एक पंडित जी हायर कर लिए थे। यहाँ पे भीड़ इतनी थी कि ज़्यादा कुछ मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। भीड़ तो होगी क्योंकि हर एक हिंदू चाहेगा यहाँ पे आना। ये एक बहुत ही खुद को जो लकी समझें, जो भोलेनाथ के फ़ैन है, मतलब फॉलोअर हैं, वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को कि यहाँ पे आना खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। सो अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो यहाँ पे जो कॉप्स होते हैं, पुलिस होती है, वो आपको हेल्प आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी रहती है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। और अंदर सही है, ऑटोज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं तो, एंड नहीं तो काफ़ी ट्रैफिक हो जाता। और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत मसाज वसाज लिया और कुछ खाया पिया और फिर हम वापस